सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की चेयरमैन पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। ये मामला कुछ यूँ था कि इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर पेश हो गए और इन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है तोशाखाना का, उसमें इनको स्टे दिया जाए। तो सर बात तो यह है कि तोशाखाना में बाकी हुकूमती तरफ से तो जितने दलाइल थे वो सारे पूरे हो चुके। अब ये मरला है कि खान साहब को जाकर वहाँ अपना सबूत पेश करना या अपनी सफाई पेश करनी है कि उन्होंने जो घड़ियाँ शड़ियाँ बेची थी वो किस तरह से बेची या किस तरह से निकलवाई या जो भी कुछ किया। तो सर ये सबूत देने से क्यों उसमें घबरा रहे हैं? अब अपने टाइम पे तो पीडीएम से कहा करते थे पर्चियाँ निकालो पर्चियाँ। तो सर अब रसीदें दें ना खुद भी जाकर उधर, आप क्यों भाग रहे हैं वहाँ से? कोई अपना सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे जाकर लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जी शुक्रिया। देखें अली, जहाँ तक आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं कि वो इस केस को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं वो खैर एक बहुत काबिल आदमी है, ज़हीन आदमी है, उनको किसने ये मशवरा दिया और क्यों दिया है। देखिए मेरे ख्याल में तो उन्हें चाहिए कि इस वक्त उनके सरपरस्त बैठी हुए हैं अदालत की आला सीट के ऊपर, तो उन्हें चाहिए कि ये जितने मुकदमात हैं इनसे अभी जान छुड़ा लें। अगर नए साहब आ गए तो वो तो थ्रू आउट बंदा ही नून लीगी है, तो वो तो आके इनकी ऐसी की तैसी कर देगा। तो उन्हें इन बातों से मेरे ख्याल में तो गुरेज करना चाहिए और इन केसेस का फ़ैसला जितना इन मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए अगर उनके मुकदमात का फ़ैसला हो जाता है तो उनके लिए बेहतर है। जी सर प्रॉब्लम ये है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है ना इनका। अगर तो सुप्रीम कोर्ट में हो वहाँ पे तो यूथिया जज बैठा हुआ है, लेकिन नहीं, कोई नहीं, चैलेंज हो हाई जाया कोर्ट में करते हैं। कुछ। जी मैं ये कह रहा था कि अगले 16 दिनों में इस केस का फैसला तो आने से रहा और तब तक वो जज तो चला जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि खान साहब कुछ टाइम गेन करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझ से कासिर हूँ कि वो क्यों वक्त लेना चाह रहे हैं। सर क्या हो जाएगा अगर स्टे इनको सुप्रीम कोर्ट दे भी दे 2-4 दिन का? तो उसने तो है दिया नहीं, अगर दे देती तो तब भी सर क्या हो जाता? अब इनके पास कोई सबूत नहीं है, इससे तो यही साबित हो रहा है ना फिर इन्होंने घड़ियां बेची थी, वो जो बात चल रही थी वो सारी सच्ची थी और इनके पास कोई सबूत नहीं है अपने इन काले करतूतों का। तो इसलिए सर ये भाग रहे हैं अब सबूत देने से और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से कोई बैरून मुल्क चले जाएं या कहीं पे भी चले जाएं। आज उनका एक ये भी बयान बहुत गर्दिश कर रहा था कि आवाम को फौज का साथ देना चाहिए। तो सर ये सारी बातें किस तरफ वो इशारा मेरे कर रही भाई हैं आपके ख्याल से? वो मेरे भाई उस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे फौजदारी केस हैं कि जिनका 30-30 साल हो गए अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया। ऐसे ऐसे मैं खुद जानता हूँ केस है हमारे अपने गांव और महल्ले के कि 10-10 साल हो गए वो केस चल रहे हैं। इस केस में आपको क्यों ज़्यादा जल्दी है? नहीं होनी चाहिए आपको ज़्यादा जल्दी। पहली बात तो ये है, इंसाफ जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो अमीर ज़्यादा हो या गरीब ज़्यादा, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या सिविलियन मेरी तरह। तो जो है वो इस केस में जल्दबाजी वो क्यों कर रहे हैं? वो ये इसीलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन होने से पहले पहले जो है वो किसी तरह से इस बंदे को किसी न किसी केस के अंदर फंसा के इसको नायल कर दिया जाए। तो शायद इसलिए वो चाह रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस जो हमारा अपना बंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उसके काम नहीं चल रहा तो बेहतर है कि इसको थोड़ा आगे पीछे किया जाए और किया करते हैं लोग। कोई इसमें ऐसी कोई दूसरी बात नहीं है कि तोशाखाना। सर वो घड़ियाँ बेची हैं उन्होंने, कौन कहता है उन्होंने घड़ियाँ नहीं बेची? वो तो मानते हैं, खुद तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा था कि हालांकि मैं उनकी उस बात से एग्री नहीं करता था, उन्होंने कहा था जी कि मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी। वो एक बहुत बेहुदा किस्म का एक नारा चला था, उसके साथ मुवासलत की थी उन्होंने। तो उन्होंने नहीं करना चाहिए था। घड़ी उन्होंने बेची है लेकिन कानूनी तौर के ऊपर बेची है मेरे भाई, उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं थी। एक कानून है, अगर आपको कोई गिफ्ट देता है चाहे वो अंदरूनी मुल्क हो या बैरूनी मुल्क हो तो आप उसका मुआवजा अदा करके, चाहे वो 50% हो 20 हो या वटेवर, तो वो उसे पेड करके आप जो है वो ले जा सकते हैं तोहफ़ा अपने घर। तो इसमें क्या ऐसी बात है? कोई उसमें तो मसला ही कोई नहीं है। जी तो आपके ख्याल में सर ये जायज़ है घड़ियाँ शड़ियाँ बेच दें, जो भी खाना काबा की चाहे उस पर तस्वीर हो, कोई सर, वो सर बाहर से अगर उधर जरदारी लोकल? सर अगर जरदारी साहब गाड़ियाँ बेच सकते हैं तो फिर गाड़ी बेचना भी जायज़ है। अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मर्सिडीज़ घर लेके जा सकते हैं, तो अगर वो मर्सिडीज़ जायज़ थी तो ये भी जायज़ था। अगर बाकी तोहफे जी सर तवाइफ नवाज शरीफ के लिए घर लेकर जाना जायज़ है, जरदारी के लिए घर लेकर जाना जायज़ है, तो फिर इमरान खान के लिए क्यों नहीं? ठीक है, मैं इस पे क्लोजिंग मार्क्स ये दूंगा कि किसी ने बाकी अगर कोई चीज़ें लेके गया वो अपने घर में लेके गया और खान साहब ने बाहर जाकर दुबई की मार्केटों में बेच दिए, तो फ़र्क इनमें ये है। तो सर आगे आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइम भी कम है।
तो वो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म को लेकर बहुत अफवाहें चल रही हैं। सुना है कोई 100 से ज़्यादा बंदा इस लिस्ट में खुद से ही खुद को निगरान वज़ीर आज़म समझ के बैठा हुआ है। तो सर क्या डिटेल्स हैं इस पर, आपके ख्याल में क्या होने वाला है? देखें फ़िलहाल ये जो है ये मामला काफ़ी गंभीर है, इसके ऊपर कोई उस तरह का तजिया नहीं दिया जा सकता। चांसेस जो हैं वो इसहाक डार के हैं, ज़्यादातर चांसेस थे और अभी भी हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी जो आप देख लें कि प्रॉब्लम क्या आ गई है। वैसे तो इसहाक डार की कायम मकाम वज़ीर आज़म बनने के अंदर कोई दुश्वारी नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ गई है कि ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि उसके जो मुल्क का एक कानून है कि निगरान वज़ीर आज़म के पास कुछ लिमिटेड से इख्तियारात होते हैं, जैसे कि फाइनेंसेस डील करना आईएमएफ के साथ या दूसरे तीसरे मुल्कों के साथ, और फंड रिलीज़ करने का जो मामला था कि ये उसके उसके निगरान को वज़ीर आज़म की बहुत लिमिटेड इख्तियारात हुआ करते थे, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि ये उसको बहुत ज़्यादा उसमें उन इख्तियारात में इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर जो है वो उनकी जो 12 और इत्तेहादी जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी जो हैं वो सामने आए हैं। तो अगर तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया जाता है और उसकी वो जो लिमिटेड पावर्स थी उनको कायम रखा जाता है, तो मेरे ख़्याल में इसहाक डार साहब ही हैं जो कायम मकाम वज़ीर आज़म बनेंगे। जी। तो इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो तरामीम तो उन्होंने कर दी है, तोसीक जिन अख्तियारात में करनी थी वो हो गई है। अब निगरान हुकूमत 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक एक्सटेंड भी हो सकती है। और सेकेंडली हमारे अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज खान साहब भी आकर उन्होंने भी आज कह दिया कि मुल्क के जो हालात हैं इनमें निगरान हुकूमत 10 साल तक भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है, बस बात यह है कि मुल्क को इन मुश्किलात से निकालना है। तो हालात तो सर बड़े किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्या कहेंगे देखिए, आप? जहाँ तक आप अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो उनको तो आप कहें ना कि वो जो बाहर कीचड़ पड़ा हुआ है उसमें जाकर वो जो है हाफिज साहब ने कहा है कि उधर से चार गिलास पानी पी लें या तो डुबकी लगा लेते, वो कहेंगे जी कि मुल्क के हालात बड़े ख़िलाफ़ हैं, कोई मसला नहीं है, मैं तो कुछ और खाने के लिए भी तैयार था, चलें ये भी पी लेता हूँ। उस बंदे की तो आप बात ही ना करें। अपोजिशन का और डंडे वाली सरकार का टाउट है, उसे तो आप 20 साल के लिए कहें तो वो तैयार हो जाएगा, गद्दार आदमी। तो उसकी तो बात ही ना करें मेरे सामने, मेरा खून खोलता है। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जी कि ये 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, देखें लाक़ानूनियत की हद है मेरे भाई, लाक़ानूनियत की हद है। ये क्यों इसको आगे लेकर जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि इमरान खान को किसी तरह से जो है वो नाअहल कर दिया जाए, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करें, या जब तक ये जो पीडीएम है इसको अपनी शराइत मनवा न ली जाए, जब तक इनसे उस वक्त तक इलेक्शन ना करवाए जाएं। तो ये कोई कानून नहीं है, उस वक्त बड़ी लाकानूनीयत है, और ये सारे इकदाम गलत है और उनकी जो है वो मजम्मत करनी चाहिए। जी।